अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। मेरे साथ है राना अब्दुल रज़ाक साहब, जो मुल्की और बैन अल-अक़वामी जो हालात हैं उनके ऊपर अच्छी तरह नजर रखते हैं, उनके पास चलते हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला जो हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये लॉन्ग मार्च, महंगाई, बेरोजगारी, सैलाब-ज़दगान और कल एक हादसा भी हो गया हमारी एक सहाफी बहन से, वो अपनी जान भी गई उनकी। तो बताइएगा कि क्या बनेगा, ये लॉन्ग मार्च किधर को जा रहा है, क्या इसका रिजल्ट देख रहे हैं? ये कौम आफतों का शिकार हो चुकी है। 75 साल में जो इसने अमाल किए हैं उनका जो इंजाम सामने है। ना इसको अच्छे सियासतदान मिले, ना इस कौम को अच्छे उलमा मिले, ना इस कौम को अच्छी इंतज़ामिया मिली, ना इस कौम को अच्छे लोग मिले। इसलिए कौम मुल्क जो है तबाही के नहज पर चल पड़ा है। चोरों और डाकुओं का फेरा है हर तरफ। कोई मुनसिफ नहीं नज़र आता, कोई मुंतज़िम नज़र नहीं आता और कोई भी मुहिब्बे वतन नज़र नहीं आता। इन लोगों ने अपने मुल्क से मोहब्बत भी नहीं की और मुल्क का बनाया भी कुछ नहीं। अब ये सारी कौम दर बदर धक्के खा रही है, सारी दुनिया में रांधी गई है, मांग रही है कि कहीं का भी वीज़ा मिल जाए, श्रीलंका का वीज़ा मिल जाए तो ये बड़ी खुश हो जाती है। इसका तनज़्ज़ुल और इसकी पस्ती और इसकी अखलाकी पस्ती जो है और खुदा की नाराज़गी इसके सारे कारोबार से नज़र आ रही है। तो ये मसाइब ने इनको घेरा है। इन मसाइब से निकलने के लिए इनको माउद तंग की तरह एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाके खुदा इनकी बात सुनेगा। क्योंकि इस कौम को ना तो हकूक़ अल्लाह का पता है, ना हकूक़ इबाद का। ये असबाब से काम लेती है और असबाब ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। शुरू ही से ये लोग कभी किसी जमात से डरते रहे, कभी किसी से डरते रहे, कभी किसी सियासतदान जमातों से डरते रहे। जमात अहमदिया से डरते रहे तो उसको नाट मुस्लिम करार दे दिया। भुट्टो से डरने लगे तो उसको फांसी चढ़ा दिया। नवाज शरीफ से डरने लगे तो उसको मुल्क बदर कर दिया। ये असबाब अपने पास से तलाश करती रही। खुदा पर इनका यकीन नहीं और खुदा पर से यकीन उठ गया है, तो अब खुदा का हाथ भी इस कौम पर से उठ गया है। आपने जद्दोजहद का जिक्र किया, तो ये जद्दोजहद तो कर रहे हैं। इमरान खान तो निकले हुए 3 दिन से, आप भी बेचारे परेशान है, अवाम भी परेशान, जिस तरह आपने कहा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इमरान खान तो जद्दोजहद करने अब आया। ये 75 साल से क्या कर रहे हैं? इन्होंने नेगेटिव जद्दोजहद की है। इमरान खान का अगर ये साथ दे दें मुखलसी से, यजीद की तरह ना करें तो ये कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान एक आखिरी उम्मीद है इनके पास, जो सच बोलता है, आमीन है और फ़हीम है। मगर ये कौम ईमानदार नहीं है। ये मुनाफिकों की कौम है। ये मुनाफिकत करती है, हर किसी से इन्होंने मुनाफिकत की है। अब भी यही इम्कान है। आप देखें ना, अमेरिका नवाज क्या कर रहे हैं, अमेरिका नवाज फौज क्या कर रही है, अमेरिका नवाज सियासतदान क्या रहे हैं। इसीलिए तो उनके सारे जो डाकू और चोरी जो उन्होंने की थी वो माफ़ कर दी गई है। ये कौम में यजीदी सिफत के लोग बहुत डर आए हैं। लेकिन आपने कहा तो, लेकिन इमरान खान ने भी तो इतराफ किया ना कि मेरे इर्द गिर्द खोटे सिक्के हैं, मुझे एतबार नहीं। वो फैसल भाग गया। कई ऐसे दोस्त हैं इनके मशीर जो इनको चलने नहीं दे रहे। तो फिर इमरान खान कल्ला क्या करेगा? नहीं, अकेला नहीं, 1 2 4 सिक्के तो खोटे होते ही हैं, कोई बात नहीं। उसके पास बहुत लोग हैं, मगर जो आगे डाकू खड़े हैं आर्मी की शक्ल में और जो सियासतदानों की शक्ल में, शक्ल में, और जो रूस नहीं, इसके इसराइल और इंडिया के जो सारे मुआवन हैं, उनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अवाम तो उसके साथ है, मगर ये गद्दार जो मीर जाफर और मीर सादिक बने हुए हैं, इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्हीं से वो मुज़ाकरात करते हैं, जिनको ये इतने अलकाबात कर रहे हैं, उन्हीं से फिर रात को छुप के मुज़ाकरात करते हैं। छुप के नहीं, हमेशा ऐसा होता रहा है। पहले भी बैक डोर तो खुले रहते हैं। इस्लामी जंगों में भी ऐसा होता रहा है। ऐसी बात नहीं, वो दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए।
न जाने किससे कोई किस तरफ से कौन सी अच्छी राह निकल आए। बैकडोर जो बातचीत ये होती रहती, ये कोई बुरी बात नहीं है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये तो एक सियासी जद्दोजहद की जंग है। अगर कोई उसका हल निकल आया है तो फिर कम अज कम बड़ी बड़ी फौजों या बड़ी बड़ी जंगों में ये तो डिसाइड होता है ना कि वहां जंग लड़नी है, कौन से मैदान में जंग लड़नी है, कैदियों को कैसे रखा जाएगा, कैदियों को कैसे रिहा किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये होती रही है तारीख में। बैकडोर चैनल तो खुला ही रहता है, तो यहाँ भी खुला रहेगा, इसमें कोई ऐब नहीं है। आईनी तौर पे हुकूमत की तब्दीली हुई तो इनको भी तो थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए, कोई ऐसा ढूंढना चाहिए। आईनी तौर पर कहाँ तब्दीली हुई है, वो तो सारी अमेरिका की तरफ से तब्दीली हुई है, और फिर 50-50 लाख देखकर एमएनए खरीदे गए जरदारी ने सिंध हाउस में बैठकर। कौन सा आइन था वहां? आईनी कोई तब्दीली हुई, ये सारी सिलेक्शन हुई है, और ये सारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, डाकुओं की, चोरों की। ये कहाँ है आईनी हुकूमत हुई है? ये जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने भी तो इनके गले में मफलर डाले थे, और जहाज थे जहांगीर तरीन के, और अलीम बीच में आ गए थे, तो जिस तरह की करनी वैसे भरनी। ओ नहीं, वो तो ठीक है, मगर ऐसा तो होता है ना सियासी जद्दोजहद में, इसकी तो ऐसी बात नहीं है। मगर हुकूमत आईनी नहीं आई है, ये अमेरिका के दबाव पर सारा कुछ हुआ है। अमेरिका ने सारे डाकू कौम के मुजरम हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मुसीबत तो ये है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये तो हुकूमत ही नहीं है, ये तो पहले भी मुल्क को खा रहे थे, आप भी मुल्क को खाने लगे हैं। यही तो इमरान खान रोता है, वो कहता है मुल्क को बचा लो, नहीं तो अगले 20 साल के लिए मुल्क खत्म हो जाएगा, 20 साल तक गुर्बत नहीं दूर जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि जद्दोजहद करें और अमीन और फहीम लोगों को आगे लाएं। तो बहरहाल इन्होंने बगाड़ पैदा कर ली थी कि बैरून ममालिक से अंदरून में भी वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कुछ मजहबी जमातें भी उनके खिलाफ हैं। वो मौलाना ताहिर अशरफी, वो जो उनके वो हर हुकूमत में हो जाता है, वो आज इमरान खान को भुगो के छितर मार रहा है। तो ये कैसे लोग इन्होंने अपने पास हाथ रखे थे कि ऐसे छोटे हैं कि वो अब इनको बुरा भला कह रहे हैं इमरान खान को? ताहिर अशरीफ ने कहा नहीं, ताहिर अशरफी तो वैसे का क्या है, उसको बंदे का पुत्र तो नहीं है ना, उसकी बात क्या कर रहे हैं आप? किसी सियासतदान की बात करें, किसी माकूल आदमी की, वो तो कोई उसकी तो औकात ही नहीं है। वो चपरासी से प्रमोट हुआ है, मुझे पता है, पहले चपरासी गवर्नमेंट का भर्ती हुआ है, अब वो आलम बन रहा है, वो कहाँ है? बहरहाल ये अब देखते हैं कि आने वाले हालात क्या देख रहे हैं। 2-3 दिन में कुछ निकल आएगा रिजल्ट इसका, कोई बेहतरी का? मैं बिल्कुल पर उम्मीद हूँ ये अनकरीब निकल आएगा, और बहुत जल्द निकल आएगा, और भरपूर निकलेगा हल, क्योंकि प्रेशराइज हो चुकी है गवर्नमेंट और फौज भी, और प्रेशराइज क्योंकि हक बनता है, आवाम इमरान खान के साथ है, और इमरान के आवाम के हक में फैसला होना चाहिए, कौम की बेहतरी के लिए फैसला होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला होना चाहिए, चोरों डाकुओं की बेहतरी के लिए नहीं फैसला होना चाहिए। इमरान खान सच बोल रहा है, और मुल्क के लिए वो तड़प रहा है कि मुल्क सही हो जाए, और जल्दी इनकी फतह हो जाएगी इंशाल्लाह। ये गीदड़ भक्तियां खत्म हो जाएंगी, ये जो कह रहे हैं ये होगा ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। चंद दिनों की खेल है, 4 दिन की गेम रह गई है, सिर्फ 4 दिन की गेम रह गई है। लॉन्ग मार्च अपनी तरफ मंजिल की तरफ जा रहा है, देखते हैं कि इसका पड़ाव कहाँ कहाँ हो गया। बहरहाल जो इन्होंने रूट लिया है बड़ा जबरदस्त लिया है जीटी रोड का, तो देखते हैं कि कहाँ से अब कॉल आएगी और ये लॉन्ग मार्च रुक जाएगा। अल्लाह करे जो भी हो बेहतर हो। आपका बहुत शुक्रिया राणा साहब, आज आपने भरपूर और बड़े जज्बाती तौर पे इमरान खान की हमायत की है। इमरान खान के चाहने वाले तो आपके तबसरे से बहुत खुश होंगे। बहरहाल खुशी तो ये है कि मुल्क के लिए बेहतर कोई हो जाए। कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट के लिए कह दें तो फिर इंशाल्लाह। बस ये वक्त है, ये आखिरी चांस है कौम को। इमरान खान की उसके ऐबों की तरफ मत देखें, उसकी जद्दोजहद की तरफ देखें, मुल्क के फ्यूचर की तरफ देखें, मुल्क की हालत की तरफ देखें, उसका भरपूर साथ दें, बच्चा साथ दे, 100% लोग उसका साथ दें, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा और मुल्क हमारा तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा ही हो। आपका शुक्रिया। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ओके।